आठवें वेतन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सबसे पहले सवाल ये उठा कि भैया हमारी सैलरी कितनी बढ़ी और हमारे पेंशन में कितना इजाफा हुआ। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर अभी तक आया नहीं है। अब इसको लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि ऐसा है कि भैया हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी और किस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को अब की बार लागू किया जाएगा। अब इस चीजों को लेकर आराम से आज मैं आपको पूरा कुछ डीपली बताने वाला हूं। और देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया फिटमेंट फैक्टर आपका कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सातवें वेतन आयोग के बारे में, इससे पहले की बात करूं तो उस हिसाब से आपके मानदेय में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। अब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसको कितना कर दिया जाएगा और आपकी न्यूनतम सैलरी कितनी होने वाली है, इस चीज को आराम से डीपली समझने वाले हैं। चलिए पहले आपको बता दें कि देखिए आठवें पे कमीशन है कि 8 पे कमीशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और 31 दिसंबर 2025 को इसका पूरा खत्म हो रहा है कि 8 पे कमीशन को पूरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। और जो आपकी न्यूनतम मजदूरी बताई जा रही है कि न्यूनतम आपका जो वेतन होगा वो करीबन 34,500 रुपए हो सकता है। अब इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें ये एक अंदाज लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं 2.56 यानी कि 2.56 फैक्टर का लेकर चले और अगर 1.86 फैक्टर को लेकर चले तो इस बेसिक पर आपको कितनी सैलरी बढ़ेगी। मान लीजिए कि आपका करीबन 8वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें करीबन दुगनी सैलरी बात की जा रही है, यानी कि जो करीबन आपका सैलरी 10,000 रुपए तो वो उठाकर 18,000 कर दी जाएगी या 19,000 कर दी जाएगी या 20,000 कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला ही नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपका 2.56 यानी कि 2.56 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इसी हिसाब से आपका सैलरी से गुणा होगा। मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है मान लीजिए 15,000 रुपए है और 15,000 रुपए आपकी सैलरी है। फाइनली मैं यहाँ पर कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने आपकी जानकारी के लिए बता दें तो 15,000 रुपए आपकी सैलरी बेसिक है और इस हिसाब से 2.56 का फिटमेंट फैक्टर अब की बार आता है, क्योंकि जहां तक अब की बार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर यही आने वाला है। तो अगर 2.56 का फिटमेंट फैक्टर आता है तो 2 यानी कि माफी चाहूंगा भैया 2.56 का फिटमेंट फैक्टर जो आपका बन जाएगा, यहाँ पर उससे गुणा कर देना है 2.56 तो 2.56 का फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी 38,400 रुपए। तो इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आएगा। और मान लीजिए कि आपकी सैलरी बेसिक 10,000 रुपए, अब जो आपकी 10,000 रुपए सैलरी है और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 का आता है तो भैया 1.86 का अगर फिटमेंट फैक्टर आता है तो इस हिसाब से आपकी सैलरी 18,600 रुपए हो जाएगी। तो मतलब जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा उसी से आपकी सैलरी पेंशन को गुणा किया जाएगा और जो भी आएगा उसी हिसाब के आपको पैसे दिए जाएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब कुछ लोग इस पे सवाल जवाब रख रहे हैं कि भैया ऐसा कि जो डीए वगैरह मिल रहा है, दैनिक भत्ता मिल रहा है, क्या इसको इससे जोड़ा जाएगा। तो देखिए डीए को जहां तक संभावना जताई जा रही है कि इनको इससे मर्ज कर दिया जाएगा। अब मर्ज का मतलब जोड़ दिया जाएगा। अब काफी सारे एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं, काफी सारे एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं। रिपोर्ट की अगर माने तो और भी कई सारे सवाल जवाबें रखी जा रही है। अब आमतौर पर बात करें तो करीबन 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और आपकी बात करें तो 2016 से लागू की गई थी। इस परंपरा के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 2025 में गठित किए जाने की उम्मीद है, ताकि 2 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो सकते हैं। अब हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर कई आधिकारिक घोषणा हो भी चुकी है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें मैं कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब हालांकि बात यही की जा रही है कि जो आपकी न्यूनतम सैलरी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% का इजाफा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 6ठे वेतन आयोग में बढ़ोतरी की इससे अधिक थी। तो अब की बार ये जताया जा रहा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अगर बात करें तो जो 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,500 रुपए किए जाने की संभावना है। जिसकी सैलरी 18,000 है उसकी दुगनी सैलरी हो जाएगी। ये मानकर चलिए कि 18,000 सैलरी आपकी है तो 18,000 कम से कम फिटमेंट फैक्टर 2.50 है, 2.56 का लागू होता है तो करीबन अन्य 2.56 का सही नहीं रहेगा भैया, 1.86 का फिटमेंट फैक्टर मान लेते हैं। हाँ तो करीबन 33 होते, हाँ 2.6 का फिटमेंट फैक्टर आता है तो आपकी 18,000 से तुरंत सैलरी बढ़कर हो जाएगी भैया 37,000 रुपए तक। ऐसी एक संभावना जताई जा रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो पेंशन मिल रहा है उस हिसाब से आपको बात करें तो वो भी आपका अच्छा रहेगा।
तो अब फिटमेंट फैक्टर जो होने वाला है 9.6 का हो सकता है या फिर 8.9 का हो सकता है। इस हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर होगा, उसी हिसाब से आपकी सैलरी पेंशन बढ़ने वाली है। अब देखते हैं कैबिनेट में इसके लेकर क्या कुछ कैसे सवाल जवाब रखे जाते हैं। बाकी जहां तक आशा यही जताई जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर आने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है, अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। और ये मानकर चलिए कि आपको अब जो भी पैसा पेंशन दिए जाएंगे या उसके में आपकी जो न्यूनतम पेंशन बढ़ेंगी या फिर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा रुपए ही बढ़ेंगी। तो बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।